हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.3 में जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, पहले वो फॉर्मूले लिख लीजिए। ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का यूज़ होगा 7.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला 1 है आपके पास cos स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास साइन स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। थर्ड फॉर्मूला है आपके पास 2 cos a इंटू साइन b। वो किसके इक्वल होगा? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी के इक्वल। फोर्थ फॉर्मूला है आपके पास साइन 3x विच इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स। फिर आपके पास माइनस के 2 साइन ए साइन बी विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए प्लस बी माइनस के कॉज ऑफ ए माइनस बी। अब स्टूडेंट, अगर माइनस को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वाली जो आपकी नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। सेम यही फॉर्मूला है आपके पास 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉज ऑफ ए माइनस बी माइनस के कॉज ऑफ ए प्लस बी। फिर फॉर्मूला है आपके पास 2 cos a cos b का विच इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन। जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इन फॉर्मूलों का यूज जो है वो कहाँ होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। स्टूडेंट, आपने साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। स्टूडेंट, साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है आपके पास? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 के। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। साइन स्क्वायर x होता है आपके पास 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। x की वैल्यू है यहाँ पे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 dx। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, स्टूडेंट इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास बन जाएगा कॉज ऑफ 4x प्लस 5 टू 10 डिवाइडेड बाय 2 dx। अब आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन है 1/2 dx, दूसरा फंक्शन है cos ऑफ 4x प्लस 10/2 dx। दोनों फंक्शन को अलग अलग कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 dx। दिस इंप्लाइज 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी x माइनस cos की इंटीग्रेशन होती है स्टूडेंट साइन, साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। एंगल है आपके पास 4x, 4x की अगेन होगी तो डिवाइड में 4 प्लस सी। दिस इंप्लाइज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो x/2 माइनस के साइन ऑफ 4x प्लस 10 और नीचे 4 2 या 8 तो इसको लिख सकते हैं 1/8 साइन ऑफ 4x प्लस 10 प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास साइन ऑफ 3x कॉज ऑफ 4x। आपने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x कॉज ऑफ 4x dx। स्टूडेंट, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 cos a साइन b का। तो स्टूडेंट, यहाँ पे cos और साइन दो फंक्शन है तो ये वाला फंक्शन, ये फॉर्मूला आपके पास कौन सा अप्लाई होगा? 2 cos a साइन b का। तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 2 साइन ऑफ 3x cos ऑफ 4x dx। अब स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/2 बाहर 1/2 2 से डिवाइड कर दिया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अंदर आपके पास फॉर्मूला बन गया 1/2। इंटीग्रेशन से बाहर एज इट इज़ बाहर ब्रैकेट लेंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए कॉस बी। किसका फॉर्मूला होता है आपके पास? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। ए की वैल्यू है 3x प्लस बी की वैल्यू है 4x प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ए की वैल्यू है आपके पास 3x, बी की वैल्यू है आपके पास 4x इंटू dx। दिस इंप्लाइज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ
4+3 कितना हो गया, साइन ऑफ 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3 में 4x में से 3x गए तो x बचे, बड़ी टर्म माइनस की है तो माइनस के x dx। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन थे, एक फंक्शन था साइन ऑफ 3x प्लस 4x, दूसरा फंक्शन था साइन ऑफ 3x माइनस 4x। तो दोनों फंक्शन को अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दी मैंने। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज 1/2 जो है वो दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 1/2 साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, माइनस के कोस, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस के कोस 7x डिवाइडेड बाय एंगल की द्वारा होगी 7x की, तो डिवाइड में 7 प्लस 1/2 दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई था तो 1/2 दूसरे फंक्शन के साथ भी होगा। साइन ऑफ माइनस एक्स है स्टूडेंट, साइन की होती है आपके पास माइनस के कोस और एक माइनस ऑलरेडी है फंक्शन में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कोस ऑफ एक्स और एंगल है आपके पास एक्स, एक्स की द्वारा होगी तो डिवाइड में 1 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज 7 2 या 14 माइनस के कोस 7x डिवाइडेड बाई 14 प्लस के 1/2 कोस x प्लस सी। तो इसको आप 1/14 भी लिख सकते हैं, माइनस के 1/14 कोस ऑफ 7x प्लस 1/2 कोस ऑफ x प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के 1/14 कोस ऑफ 7x प्लस 1/2 कोस ऑफ x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कोस ऑफ 2x कोस ऑफ 4x इंटू कोस ऑफ 6x। आपने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन है कोस ऑफ 2x कोस ऑफ 4x कोस ऑफ 6x। इसमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपने दो फंक्शन जो हैं वो एक साथ कर लेने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ 2x इंटू कोस ऑफ 4x और कोस ऑफ 6x जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, इस फंक्शन को अलग लिख लेंगे इंटू dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 कोस ऑफ 2x कोस ऑफ 4x और बाहर 2 से डिवाइड कर दें इंटू कोस ऑफ 6x dx। तो स्टूडेंट आपके पास ये एक फॉर्मूला बन गया 2 कोस a कोस b का, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये 1/2 बाहर है, इसको एज इट इज रखेंगे इंटू ब्रैकेट लेके इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोस a कोस b जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 कोस a कोस b इज इक्वल टू कोस ऑफ a प्लस b प्लस कोस ऑफ a माइनस b के इक्वल होता है। यहाँ अप्लाई कर दीजिए कोस ऑफ a प्लस b, a की वैल्यू है 2x प्लस b की वैल्यू है 4x प्लस कोस ऑफ a माइनस b, कोस ऑफ a की वैल्यू है आपके पास 2x, b की वैल्यू है आपके पास 4x इंटू बाहर है आपके पास कोस ऑफ 6x dx। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटीग्रल कोस ऑफ 2 प्लस 4 हो गया आपके पास 6x प्लस कोस ऑफ 2 माइनस के 4 हो गया आपके पास कोस ऑफ माइनस के 2x इंटू बाहर है आपके पास कोस ऑफ 6x dx। स्टूडेंट कोस ऑफ 6x जो है वो इस फंक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस फंक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अंदर ले जाइए 1/2 इंटीग्रल कोस 6x इंटू कोस 6x बन गया आपके पास कोस 6x इंटू कोस ऑफ 6x dx प्लस इंटीग्रेशन कोस ऑफ स्टूडेंट कोस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के इक्वल होता है, तो इसको हम लिखेंगे कोस ऑफ 2x इंटू कोस ऑफ 6x dx। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटीग्रेशन कोस 6x इंटू कोस 6x बन गया आपके पास कोस स्क्वायर 6x dx प्लस स्टूडेंट ये आप फिर से आपके पास अगेन कोस a कोस b की फॉर्म में बन रहा है, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाहर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये अगेन आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा इंटू कोस 6x dx। दिस इम्प्लाइज 1/2 स्टूडेंट कोस के 6x को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोस के x किसके बराबर होता है 1 प्लस कोस 2x के इक्वल होता है। स्टूडेंट कोस के x होता है आपके पास 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल, यहाँ अप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू है यहाँ पे 6x डिवाइडेड बाई 2 dx
प्लस 1/2, यहाँ पे आपके पास अगेन फॉर्मूला बन रहा है 2 cos a cos b किसके इक्वल होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के इक्वल। तो यहाँ फिर अप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस b, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8x, प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b 6x माइनस 2x कितना हो गया 4x, इंटू माइनस के 4 होंगे ये, इंटू dx। दिस इम्प्लाइज 1/2। स्टूडेंट अब यहाँ पे भी आपके पास दो फंक्शन बन रहे हैं 1/2 dx और cos ऑफ 6 2 या 12/2 dx। तो इन दोनों फंक्शनों को भी अलग अलग कर दीजिए। 1/2 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 6 2 या 12x/2 dx प्लस आगे है आपके पास फंक्शन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx, cos 8x dx। स्टूडेंट cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x dx। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट ये 1/2 जो है वो सभी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको भी अब अंदर लेके चलिए 1/2 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dx की इंटीग्रेशन होगी x, तो ये बन जाएगा x/2 प्लस 1/2 इंटू cos की इंटीग्रेशन होती है आपके पास साइन, तो ये बन जाएगा साइन 12x डिवाइडेड बाय एंगल है 12x, 12x की द्वारा होगी तो डिवाइड बाई 12 इंटू 2, ये 2 भी है साथ में तो 12 इंटू 2 प्लस यहाँ है आपके पास फंक्शन 1/2, एक 1/2 बाहर है, एक 1/2 ये है, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4। कोस की होती है इंटीग्रेशन साइन 8x है तो 8x डिवाइड में 8 प्लस ये 1/2 है, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4। कोस 4x की इंटीग्रेशन होगी साइन 4x और एंगल 4x की द्वारा होगी तो डिवाइड में 4 प्लस c। दिस इम्प्लाइज x/4 2 या 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2 1/4 साइन ऑफ 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1/4 साइन ऑफ 8x/8 प्लस 1/4 साइन ऑफ 4x/4 प्लस के c। अब स्टूडेंट 1/4 जो है वो सभी टर्म्स में है, तो 1/4 को बाहर ले लीजिए। दिस इम्प्लाइज 1/4 को कॉमन निकाला तो अंदर बचा यहाँ से आपके पास x प्लस यहाँ बचा आपके पास 1/12 साइन ऑफ 12x 1/12 साइन ऑफ 12x प्लस यहाँ से बचा आपके पास 1/8 साइन ऑफ 8x प्लस यहाँ से बचा आपके पास 1/4 साइन ऑफ 4x प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास साइन क्यूब 2x प्लस 1। स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे साइन क्यूब है तो आपके पास फॉर्मूला होता है साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस के 4 साइन क्यूब x। अब इस आइडेंटिटी का यूज़ होगा स्टूडेंट, आपको वैल्यू चाहिए साइन क्यूब की, तो क्यूब वाले फंक्शन को हम इस तरफ लेके आएंगे और इस फंक्शन को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये नेगेटिव का है, इस तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा। 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x। ये फंक्शन दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के साइन 3x। अब स्टूडेंट आपको वैल्यू चाहिए साइन क्यूब की, तो साइन क्यूब को यहीं रखेंगे, 4 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 4 डिवाइड में चला जाएगा। तो फंक्शन बनेगा साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस के साइन 3x डिवाइडेड बाई 4।
तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x+1 dx की वैल्यू आ गई आपके पास 3 साइन एक्स। 3 साइन, स्टूडेंट x की जगह फंक्शन है 2x+1, तो x की जगह भरिए 2x+1 माइनस के साइन 3 इंटू 2x+1 डिवाइडेड बाय 4 dx। 1/4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3 भी कॉन्स्टेंट है आपके पास, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x+1 dx माइनस 1/4, यहाँ भी आपके पास 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3 2 या 6x प्लस 3 dx। दिस इम्प्लाइज 3 1 या 3 डिवाइडेड बाई 4। साइन की इंटीग्रेशन होती है आपके पास कोस, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस के कोस, तो माइनस के कोस 2x+1 डिवाइडेड बाय 2x की अगेन होगी तो डिवाइड में 2 माइनस के 1/4। साइन की इंटीग्रेशन होती है आपके पास माइनस के कोस, तो माइनस के कोस 6x+3 डिवाइडेड बाय 6x की अगेन होगी तो डिवाइड बाय 6 प्लस c। दिस इम्प्लाइज माइनस के 3/4 2 या 8 cos ऑफ 2x+1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/6 4 या 24 cos ऑफ 6x+3 प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। आपने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करना है आपने। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास दे रखा है साइन क्यूब। स्टूडेंट हम साइन क्यूब को तोड़ के लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस वाले को पहले लिख लेंगे कोस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट अगर हम कोस एक्स को टी पुट करें तो कोस की डिफरेंशिएशन साइन होती है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स है, तो पुट करिए पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। कोस की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, साइन एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें वैल्यू चाहिए साइन एक्स डी एक्स की, तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस के डी टी। दिस इम्प्लाइज साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब ये जो वैल्यू है आप पुट करिए। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास इंटीग्रेशन है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। स्टूडेंट इस कोस को अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया कोस क्यूब एक्स माइनस कोस, स्टूडेंट ये स्क्वायर है ये क्यूब है, 3 + 2 कितने हो जाएंगे 5x इंटू बाहर है आपके पास साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट कोस एक्स को आपने पुट किया है टी, तो ये कोस क्यूब एक्स कितना हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 इंटू साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आई है माइनस के डी टी, माइनस के डी टी। दिस इम्प्लाइज ये दो फंक्शन है दोनों की अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी क्यूब डी टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 डी टी। दिस इम्प्लाइज टी क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 5 की हो जाएगी टी की पावर 6/6 प्लस सी। पॉजिटिव वाले को पहले लिख लीजिए टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी है आपके पास कोस ऑफ एक्स, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए कोस ऑफ एक्स की पावर 6 माइनस कोस ऑफ एक्स की पावर 4, यहाँ डिवाइड में 6 डिवाइड में 4 प्लस के सी। दिस इम्प्लाइज इसको आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स वाई 6 माइनस इसको लिख सकते हैं कोस
की पावर 4xy 4 प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। और इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 कोस की पावर 6x माइनस 1/4 कोस की पावर 4x प्लस c। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है साइन ऑफ x, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 3x। आपने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। फंक्शन है आपके पास साइन ऑफ x, साइन ऑफ 2x और साइन ऑफ 3x। स्टूडेंट फंक्शन है आपके पास साइन ऑफ x, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 3x। आपने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है dx। और स्टूडेंट यहाँ पे भी आपके पास 3 फंक्शन है तो आप 2 फंक्शन को एक साथ ले लीजिए, तीसरा अलग से मल्टीप्लाई में ले लीजिए। अब स्टूडेंट 2 फंक्शन है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन x साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 3x dx। इस तरह से लिख सकते हैं इस फंक्शन को। अब स्टूडेंट आपके पास 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोज ऑफ ए माइनस बी माइनस कोज ऑफ ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो अप्लाई करिए फॉर्मूला। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1/2 सभी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट के बाहर ले लेना। 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल है आपके पास कोज ऑफ ए माइनस बी 1/2 कोज ऑफ ए प्लस 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोज ऑफ ए माइनस बी। ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू है माइनस के 2x, बी की वैल्यू है 2x तो ये बन जाएगा x माइनस के 2x माइनस कोज ऑफ ए प्लस बी कोज ऑफ ए प्लस बी। ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू है 2x तो बन जाएगा 3x इंटू बाहर है आपके पास साइन ऑफ 3x dx। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटीग्रेशन कोज ऑफ माइनस के x माइनस कोज ऑफ 3x बाहर है आपके पास साइन ऑफ 3x dx। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटीग्रेशन कोज ऑफ माइनस थीटा कोज थीटा के इक्वल होता है माइनस कोज ऑफ 3x इंटू बाहर है आपके पास साइन ऑफ 3x dx। अब ये साइन ऑफ 3x जो है दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको अंदर ले जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ कोज ऑफ x इंटू साइन ऑफ 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोज ऑफ 3x साइन ऑफ 3x dx। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट अब देखिए यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और बाहर 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी एक फॉर्मूला बन जाएगा और यहाँ भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो इस तरफ भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक 1/2 जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको बाहर रखेंगे बड़ी ब्रैकेट लगा के इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोज x इंटू साइन 3x dx माइनस यहाँ भी 1/2 से डिवाइड करेंगे इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया अंदर कोज ऑफ 3x साइन ऑफ 3x dx। अब स्टूडेंट अगेन फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/2 बाहर है एज इट इज इंटू 1/2 2 कोज ए साइन बी किसके इक्वल होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के इक्वल। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी 3x प्लस एक्स साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। स्टूडेंट x माइनस के 3x कितना हो गया माइनस के 2x इंटू dx माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ अगेन फॉर्मूला कोज ए साइन बी किसके इक्वल होता है साइन ए प्लस बी 3x प्लस 3x कितना हो गया साइन ऑफ 6x इंटू सॉरी माइनस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है अगले फंक्शन को तो इंटू dx। दिस इम्प्लाइज 1/2 अंदर भी 1/2 साइन 4x की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे इंटू dx कितना हो जाएगा साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस के कोस 4x डिवाइडेड बाई 4 ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस
1/2 मल्टीप्लाई में साइन की इंटीग्रेशन होती है आपके पास कोस माइनस के कोस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू है यहाँ पे x, बी की वैल्यू है 3x, 3 हो गया आपके पास 4x। दूसरा है आपके पास साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू है यहाँ पे आपके पास 3x माइनस के x, तो ये बन जाएगा प्लस के 2x। तो साइन की इंटीग्रेशन होती है आपके पास माइनस के कोस, ये प्लस में आएगा माइनस के कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस के कोस 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4 माइनस पहले ले लिया कोस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4 कोस ऑफ 2x और एक 2 बाहर भी है तो डिवाइड में 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1/4 कोस ऑफ 6x/6 प्लस c। दिस इम्प्लाइज 1/4 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो 1/4 को हम बाहर लेंगे कॉमन। अब प्लस वाली टर्म है आपके पास कोस 6x/6, तो इसको लिख सकते हैं 1/6 कोस ऑफ 6x माइनस 1/4 कोस ऑफ 4x, 1/4 कोस ऑफ 4x। इस 1/4 को हमने बाहर निकाल लिया है, यहाँ से भी 1/4 को बाहर निकाला तो यहाँ बचा माइनस के 1/2 कोस ऑफ 2x, माइनस के 1/2 कोस ऑफ 2x प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास साइन ऑफ 4x साइन ऑफ 8x। स्टूडेंट, आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 8x dx की। स्टूडेंट, फंक्शन आपके पास साइन ऑफ 4x साइन ऑफ 8x dx। इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 8x इंटू साइन ऑफ 4x dx। अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है आपके पास कोस ऑफ ए 1/2 एज इट इज़। अंदर आपके पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूला होता है आपके पास कोस ऑफ ए माइनस बी 8x माइनस के 4x माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी 8x प्लस 4x इंटू बाहर dx। ए की वैल्यू है 8x, बी की वैल्यू है 4x। 1/2 इंटीग्रेशन कोस ऑफ 8x माइनस 4x कितना हो गया कोस ऑफ 4x dx माइनस इंटीग्रेशन कोस ऑफ 8 प्लस 4 हो गए 12x dx। दिस इम्प्लाइज 1/2 कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन एंगल है आपके पास 4x, एंगल की द्वारा होगी तो डिवाइड में 4 माइनस कोस की इंटीग्रेशन अलग अगेन साइन 12x डिवाइडेड बाय 12x एंगल, तो एंगल की द्वारा होगी तो डिवाइड में 12 प्लस c। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू 1/4 साइन ऑफ 4x माइनस 1/12 साइन ऑफ 12x प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट आपके पास 1 माइनस कोज एक्स अपॉन 1 प्लस कोज एक्स। फंक्शन है आपके पास 1 माइनस कोज एक्स अपॉन 1 प्लस कोज एक्स। आपने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है 1 माइनस कोज एक्स अपॉन 1 प्लस कोज एक्स की इंटू डी एक्स। स्टूडेंट, आपको पता है 1 माइनस कोज एक्स जो है वन माइनस कोज एक्स जो है वो 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस कोज एक्स जो है वो 2 कोज स्क्वायर एक्स बाई टू के इक्वल होता है। 2 से 2 कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई कोज होता है आपके पास tan के इक्वल, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू के इक्वल होगा। स्टूडेंट tan की इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते हम, तो हमें पता है कि tan स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन के इक्वल होता है। यहाँ पे x की जगह है एक्स बाई टू, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। दिस इम्प्लाइज, ये दो फंक्शन है, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। स्टूडेंट सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है tan एक्स बाई टू और वन की हो जाएगी x, तो ये बन जाएगा tan एक्स बाई टू, एंगल है यहाँ पे एक्स बाई टू की अगेन होगी तो 1/2 माइनस के x प्लस के c, 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 tan ऑफ एक्स बाई टू माइनस के x प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कोज एक्स अपॉन 1 प्लस कोज एक्स, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कोज ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कोज एक्स डी एक्स। स्टूडेंट ऊपर आपके पास कोज एक्स है, नीचे 1 प्लस कोज एक्स है, तो ऊपर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोज एक्स माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोज एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। ऊपर 1 को प्लस किया और 1 को माइनस किया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पे। अब आपके पास ऊपर दो फंक्शन बन गए, एक फंक्शन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोज एक्स अपॉन 1 प्लस कोज एक्स डी एक्स, दूसरा फंक्शन बन गया माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कोज एक्स डी एक्स। 1 प्लस कोज एक्स अपॉन कोज एक्स को अलग कर दिया और 1 बाई 1 प्लस कोज एक्स को अलग कर दिया। अब स्टूडेंट ये दोनों सिमिलर फंक्शन आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ बन गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, स्टूडेंट 1 प्लस कोज एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई कोस होता है सीकेंड, 1 बाई कोस स्क्वायर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस 1/2। स्टूडेंट सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan एक्स बाई टू अपॉन, एंगल है आपके पास एक्स बाई टू, इसकी अगेन होगी तो 1/2 प्लस सी, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज x माइनस tan एक्स बाई टू प्लस सी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास साइन की पावर 4x, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है आपने। इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। स्टूडेंट इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन, क्योंकि स्टूडेंट हमें साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2 होल पावर है इसकी 2 इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 dx। दिस इम्प्लाइज 1/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x की पावर 2 dx। स्टूडेंट 1/4 ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के
2ab इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज, ये तीन फंक्शन है, तीनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। 1/4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x डी एक्स। दिस इम्प्लाइज 1/4 स्टूडेंट 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो x प्लस ये cos के 2x है, अगेन फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास cos स्क्वायर 2x किसके इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस cos 2x, x की वैल्यू है 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स माइनस 2। स्टूडेंट cos की इंटीग्रेशन होती है आपके पास साइन, साइन यहाँ पे x है आपके पास 2x, तो साइन ऑफ 2x, एंगल है आपके पास 2x, 2x की अगेन होगी तो डिवाइड में 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसल आउट। दिस इम्प्लाइज 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x/4 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, ये भी दो फंक्शन है, दोनों के अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx प्लस 1/4 दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 इंटू 2 कितना हो गया कोस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 2 dx माइनस ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई है माइनस साइन ऑफ 2x प्लस सी। 1/4 इस फंक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई में है तो 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस के c। दिस इम्प्लाइज x/4 प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और dx की इंटीग्रेशन होगी x, तो ये बन जाएगा 1/4 टू या 8 इंटू एक्स प्लस 1/, ये भी 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 1/8 कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन 4x डिवाइडेड बाय एंगल है 4x, 4x की अगेन होगी तो डिवाइड में 4 माइनस के 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस के c। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट x/4 प्लस x/8 को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 8 + 4 12x डिवाइडेड बाय 8 4 या 32 प्लस के 8 4 या 32 1/32 साइन ऑफ 4x माइनस के 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस के c। 12 1 या 4 3 या 12 और 4 8 या 32, तो ये बन गया 3/8x। दिस इम्प्लाइज 3/8x माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस 1/32 साइन ऑफ 4x 1/32 साइन ऑफ 4x प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हैं। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।